हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। पिछले क्लास में हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा वाले फॉर्मूले डिराइव के साथ साथ कुछ क्वेश्चन किए थे, एप्लीकेशन किए थे। डिफरेंट टाइप में मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आई बटन में आएगा, वो पूरा क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। आज के क्लास में हम देखेंगे रेंज ऑफ डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। बने रहना मेरे साथ। उसके लिए कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जनरल चीजें याद रख लेते हैं। दैट इज रेंज ऑफ साइन थीटा -1 से लेके 1 होता है, कॉस थीटा -1 से लेके 1, टेन थीटा माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट, कॉट थीटा माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट, सेक थीटा -1 से लेके पीछे और 1 से ग्रेटर, -1 से छोटा, 1 से बड़ा। सेम कॉसेक थीटा -1 और 1 से छोटा, कॉसेक थीटा 1 और 1 से बड़ा, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, दैट इज -1 से लेके 1, ठीक है। इसको भी ये है -1 से लेके 1, ये इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट है तो r लिख सकते हैं, कभी कभी ये भी लिखते हैं, दोनों सही है। ये भी r और माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट, और इसका मतलब होता है कि -1 और उससे छोटा, दैट इज माइनस इन्फिनाइट से लेके -1, ठीक है। इक्वल बोला है तो क्लोज ब्रैकेट होगा, ये ओपन, यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट। सेम यहां पे भी है, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनाइट से लेके -1, यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट। ये चीजें नोट डाउन कर लेना अपने 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 फॉर्मूले नोटबुक में, और पूरी तरह से रट्टा मार लेना, ठीक है। अब देखेंगे, अगर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसका रेंज हमें ढूंढना है। रेंज मतलब मैक्स वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, ठीक है। दोनों, उन दोनों के बीच में किसके बीच में वो लाई करता है, ठीक है। बने रहना मेरे साथ। इसी को मैंने f ऑफ थीटा पकड़ लिया है, इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या कंसीडर किया, a इज इक्वल टू r sin अल्फा लेता हूं एंड b इज इक्वल टू r cos अल्फा लेता हूं और मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो नोटिस करो क्या होगा, दैट इज f ऑफ थीटा हो जाएगा, a के जगह पे ये लिख देता हूं, दैट इज r sin अल्फा cos थीटा, प्लस b की जगह पे ये लिख देता हूं, दैट इज r cos अल्फा और sin थीटा। तो अब मैंने r कॉमन ले लिया तो बचा sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा। तो नोटिस करो ये एक फॉर्मूला हो गया, दैट इज sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो r sin अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला मिल गया। अब हम देखते हैं, r की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को लिखा, दैट इज a स्क्वायर, क्लियरली हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और b स्क्वायर, इसको भी स्क्वायरिंग कर लेता हूं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। अब क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों को अगर ऐड करूंगा तो LHS साइड ऐड होगा, RHS साइड ऐड होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो नोटिस करो, r स्क्वायर यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्लियरली ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एनीथिंग, दोनों अगर एंगल सेम रहा तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 है। तो क्लियरली r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो सिंपल r इज इक्वल टू रूट ओवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अल्फा की वैल्यू पूछा जाए तो हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो नोटिस करो, अगर मैं a बाय b करता हूं, ठीक है, तो r साइन अल्फा बाय r cos अल्फा आएगा, r साइन अल्फा बाय r cos अल्फा, ठीक है। तो r कैंसल आउट, तो साइन बाय cos मतलब tan होता है, तो क्लियरली tan अल्फा इज इक्वल टू a बाय b, या सिंपल अगर अल्फा पूछा जाए तो क्या होगा, दैट इज tan इनवर्स, ये उस तरफ चला गया तो tan इनवर्स, दैट इज a बाय b, ठीक है। अब ये तो कर चुके हैं, अब मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना, दैट इज मैंने लिखा है कि साइन थीटा -1 से लेके 1,
मतलब यहां पे कुछ भी डालो, साइन अल्फा भी डालो तभी -1 से लेके 1, बीटा डालो तभी भी -1 से लेके 1, फिर पूरा अल्फा प्लस थीटा एक साथ एक ही एंगल हो गया वो भी डाल दो तभी भी वो -1 से लेके 1 होगा। ठीक है, तो मैं वही लिखता हूं, दैट इज साइन अल्फा प्लस थीटा लाई बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा एफ ऑफ थीटा है। ठीक है, आर साइन अल्फा प्लस थीटा है लेकिन साथ में मल्टीप्लाई आर है, तो मैंने क्या किया, सब में आर मल्टीप्लाई कर लिया। तो आर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा -r, ये हो जाएगा आर साइन अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आर। ठीक है, या हम इसको -r और ये इसी को एफ ऑफ थीटा लिख सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन गिवन दिया है, और लेस देन आर। ठीक है, तो क्लियरली हो गया एफ ऑफ थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -r से लेके r, जहां पे r क्या है, दैट इज a² प्लस b² है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाएगा क्या है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है फाइंड मैक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। दैट इज ए क्या है, बी क्या है, देखो इसी फॉर्मेट में मैच करो, ए cos थीटा बी sin थीटा, तो क्लियरली हो गया ये ए, ये हो गया बी। हमें इतना सारा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, बस करना क्या है, दोनों चीज याद रखना है। दैट इज आर की वैल्यू हो जाएगा a² प्लस b² का रूट ओवर, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स a बाय b, अगर ये कभी पूछा जाए तो। ठीक है, सो उसको भी याद रखो। ठीक है, तो अब हम r ढूंढ लेते हैं, दैट इज 7² प्लस 24² का रूट ओवर, सो क्लियरली 25 हो जाएगा। तो इसी को मैं एफ ऑफ थीटा कंसीडर कर लेता हूं, तो क्लियरली एफ ऑफ थीटा जो है वो कहां से कहां तक है, एफ ऑफ थीटा दैट इज -r से लेके +r, -r से लेके +r। तो r की वैल्यू तो हम लोग ढूंढ चुके हैं, दैट इज 25, तो यहां पे लिख दो -25 से लेके +25। तो ये हो गया मैक्स वैल्यू, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो कुछ क्वेश्चन लिखा है इसी फॉर्मेट में, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। तो नोटिस करो यहां पे थीटा और यहां पे थीटा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन में मैंने जैसे लिखा है, फॉर्मेट में मैंने जैसे लिखा है, यहां पे थीटा सेम है, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए तभी जाके वो फॉर्मूला डाल सकते हो, अगर नहीं है तो सेम करो। ठीक है, सो कैसे सेम करेंगे वो नोटिस करो। सो पहला क्वेश्चन है 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6। तो अगर सेम करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करना है, सोचो थोड़ा, करना क्या है, ये जो दे दिया है उसका फॉर्मूला डाल दो, दैट इज साइन अल्फा माइनस बीटा। तो क्लियरली हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस 5 साइन अल्फा माइनस बीटा, तो क्लियरली होगा साइन थीटा साइन cos π/6 माइनस cos थीटा साइन π/6। ठीक है, तो हमने किया क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला डाला है। ठीक है, तो डाल के फिर वैल्यू डाल दो, दैट इज 3 cos थीटा 5 साइन थीटा और cos 30 की वैल्यू √3/2, फिर 5 को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, 5 cos थीटा और साइन 30 की वैल्यू दैट इज हाफ। ठीक है, अब देखो यहां पे cos थीटा है, यहां पे cos थीटा है, तो लाइक टर्म बन गया, तो एक साइड ले आओ। ठीक है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5/2 माइनस 5/2 cos थीटा अगर कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अब बचा हमारे पास 5 साइन थीटा, सॉरी 5√3/2 साइन थीटा हो गया। तो नोटिस करो वही फॉर्मेट आ गया, दैट इज a cos थीटा b sin थीटा, ये एंगल दोनों का सेम आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया a, ये हो गया b। सॉल्व करोगे तो इसे पहले सॉल्व कर लो, दैट इज 6 - 5 दैट इज 1/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 sin थीटा। तो क्लियरली ये हो गया a, ये हो गया b। अब कुछ नहीं, बस हमें r ढूंढना है,
दैट इज आर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, तो डाल दो आर, दैट इज आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर, उसका रूट ओवर दैट इज क्लियरली 1/4, ये हो गया 25 प्लस 3 दैट इज 75/4, ठीक है, उसका रूट ओवर तो 76/4, सो क्लियरली 19 रूट ओवर 19 आ गया, दैट इज आर की वैल्यू आ गया रूट ओवर ऑफ 19। तो इस पूरे को तो हमने एफ ऑफ थीटा कंसिडर किया है, ठीक है, तो एफ ऑफ थीटा हमें बोला गया है कि दैट इज कहां से कहां तक है, -r से लेके आर, ठीक है, तो आर की वैल्यू पुट कर दो, तो क्लियरली एफ ऑफ थीटा आर की जगह मैं लिख सकता हूं -√19 और इस आर की जगह लिख देता हूं मैं रूट ओवर ऑफ 19, ठीक है, ये हो गया रेंज, ये हो गया मैक्स वैल्यू, ठीक है, ये हो गया मीन वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज दिया है 4 sin थीटा -3 cos थीटा प्लस 7, इसी को मैंने एफ ऑफ थीटा कंसिडर कर लिया। देखो वही फॉर्मेट है, यहां पे भी थीटा है, यहां पे भी थीटा है, फॉर्मेट तो पूरी तरह से वही है, लेकिन साथ में 7 ऐड किया गया है। तो इसको किस तरह से करेंगे, ठीक है, तो यहां पे इसको अलग अलग कर लो, ये पार्ट पहले सॉल्व कर लो, फिर बाद में उससे करते हैं। तो पहले a हो गया क्लियरली -3, b हो गया a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो a हो गया -3, b हो गया 4, तो r ढूंढ लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, सो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, उसका रूट ओवर दैट इज 5। तो क्लियरली एफ ऑफ थीटा मतलब ये पूरा लिख देता हूं पहले, दैट इज 4 sin थीटा -3 cos थीटा, क्लियरली लाई बिटवीन -5 एंड +5, ठीक है, इतना वैल्यू हमने पहले ढूंढा है, ठीक है, देखो मैंने अंडरलाइन किया है। तो फिर उसके बाद क्या बोला है, 7 ऐड करने के लिए बोला है, तो 7 ऐड कर लो सब में, तो यहां पे 7 ऐड करते हैं, तो 7 - 5 प्लस 7 कर लेता हूं, यहां पे 4 sin थीटा प्लस -3 cos थीटा प्लस 7, यहां पे भी 7 ऐड कर लेता हूं, 5 + 7। अब देखो 7 - 5 क्लियरली 2 है, ठीक है, और इतने बड़े से चीज को मैंने एफ ऑफ थीटा लिख दिया और इसको लिख दिया 12, तो क्लियरली रेंज हो गया दैट इज 2 से लेके 12, क्योंकि इक्वल है तो क्लोज्ड इंटरवल डालेंगे, यहां पे भी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, तो मैक्स वैल्यू हो गया 12, है ना, और ये 2 हो गया मिनिमम, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन दिया है, वो खुद से ट्राई करो। सो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।